हेलो बच्चों, आज होने वाला है एक और नया लेक्चर जहां पे अपन देखने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 को। ये आप लोग का डिफरेंशिएशन मैथ्स 1 का चैप्टर है बच्चों, कॉमर्स वाले बच्चों के 12th वाले बच्चों के लिए खास कर ये वीडियो है जहां पर आप लोग समझने वाले किस तरीके से आज लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करता है। अब सीधी बात है, डायरेक्टली आप लोग को लॉगरिथमिक फंक्शन दिया होगा जिसको आप लोग ने समझा है पहले से, लेकिन अब थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखना है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उन्हें डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उनके साथ कैसे डील करना है और किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो सारी बातें आज मैं यहाँ पर आप लोग को बताने वाला हूँ। आप लोग को ध्यान में रखना, पहली चीज चेन रूल जो कि पहले एक्सरसाइज में सीखा था। दूसरा आप लोग को लॉगरिथमिक में लगाना और उसे अप्लाई करके सॉल्व करना सिखाने वाले हो। दो चीजों को ध्यान में रखना। पहला, चेन रूल दिमाग में रखना, चेन रूल दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। दूसरा, आप लोग को U इंटू वी रूल भी याद होना चाहिए। सारी चीज़ों को आप लोग को जितने भी स्टार्टिंग से अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी सबके सब दिमाग में रिकॉल कर लो। अगर आप लोग ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके उन 2 वीडियोस को कंप्लीट करना, ताकि वहाँ पे आप लोग का बेसिक्स तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इस वीडियो को देखना तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली बात होने वाली है लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव की, यानी डिफरेंशिएशन करना। अब कैसे करेंगे चलो देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा बेसिक आप लोगों को मैं बता देता हूँ। लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ। मान लो लॉग के 2 टर्म्स यहाँ पर है आप लोगों के पास। लॉग, इसको कलर में चेंज करते हैं थोड़ा सा। अज्यूम करते हैं पहला टर्म है लॉग ऑफ 7 है और प्लस में लॉग ऑफ 5 है। अब ऐसा रहता है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं मालूम है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? इन लोगों को ऐड करना है, मतलब लॉग के अंदर इनको मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये 7 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर हमें मिल जाएगा लॉग 35। तो होप 7 5 35 सभी को पता है, इस तरीके से हो जाता है। बट बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अपने को वैसे ही इसका उल्टा फॉर्म में दिया, मतलब 2 टर्म्स यहाँ पर अगर प्लस में है तो उसे अपन मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में है तो प्लस, मतलब अगर ये से ये पॉसिबल है तो ये से ये भी पॉसिबल है। ये समझ में आया? इजी है। सिमिलरली 2 टर्म्स अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन सिंबल के साथ होंगे तो फिर क्या होता है? तो सिंपल सी बात, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो वो आ जाते हैं डिवीजन में, मतलब वैल्यू विल बी लॉग 7/5। तो इस तरीके से आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देख पाएंगे सर यहाँ पर बेस में कुछ तो भी है, आपन ने नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। याद रखना, बेस में कुछ भी नहीं होगा तो ई होगा, इतना याद रखना। बेस में कुछ भी नहीं होगा तो ई होगा, और बेस में अगर कुछ होगा, एज्यूम करते हैं लॉग x के बेस में a है, तो इसे रीड कैसे करेंगे? log x टू द बेस a। क्या रीड करना है? देखो मैं रीड करके लिख कर दे रहा हूं, log x टू द बेस a। इस तरीके से आप लोग इसे रीड करेंगे। सपोज यहां पर x² होगा तो log x² टू द बेस a, तो नीचे जो भी रहेगा वो बेस को अलग से रीड किया जाता है। तो होपफुली आप लोग बेस का फंडा समझ चुके हैं। जब बेस में कुछ नहीं होगा तो ई होगा, यह दिमाग में रखना है आप लोग को। तो जब एडिशन में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में होगा तो डिवीजन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो कि आप लोग को बार बार इस्तेमाल करना है, अज्यूम करो यहाँ पे log x लिखा हुआ है और इसके पावर में कुछ m है और बेस में मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर a है। बेस में a नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो e होगा, इतना दिमाग में आप लोग को रखना है। अब क्या होगा? log x टू द पावर m है, तो इसे करेंगे हम लोग, जो भी पावर में था ना बच्चों, तो log क्या बोलता है? पावर में तुम कुछ भी मत रखो, उसको उठा के आगे पटक दो। तो इस m को आगे ला के मैं पटकता हूं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो m मल्टीप्लाई बाय log x टू द बेस a, मतलब जो भी पावर में था उसको सिंपली यहां से उठा के आगे रख देना है। इस तरीके से आप लोग को इसके साथ डील करना है। तो तीसरा फॉर्मूला भी आप लोग को क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर log, मान लो यहाँ पर x लिखा हुआ, बेस में a लिखा हुआ है, तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ x अपॉन में log ऑफ a। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? log ऑफ x अपॉन में log ऑफ a। अब इनके बीच में कुछ है नहीं तो यहाँ पर आप लोग ई लगा सकते हैं। ई मतलब जो कि मैंने आप लोगों को पता एक्सपोनेंट होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो log m टू द बेस n था, इन्होंने क्या किया? log m अपॉन में log n लगा और दोनों के बेस में एक सेम टर्म डाल दिया, a डाल दिया। तो आप लोग आपके हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक और चीज बताई गई, log e की वैल्यू बोल दी गई है 1। अब log e 1 क्यों होता है वो भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। मैंने क्या बताया? बेस में कुछ नहीं, मतलब क्या है? e है। और अभी अपन ने इस रूल को समझा। क्या समझा रूल के बारे में? log x टू द बेस a रहेगा तो उसे log x अपॉन में log a लिख सकते हैं। वैसे log e टू द बेस log e भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है कि नहीं? तो ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा? 1। तो इस तरीके से आप लोग इस बात को समझ सकते हो। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, log ऑफ x टू द बेस x लिखा हुआ है,
तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 बाय यूजिंग द सेम रूल। मेरे हिसाब से ये रूल आप लोग को समझ में आ गया। उसको log x अपॉन x लिखेंगे कैंसिल। मतलब क्या होगा, अगर मान लो कि सेम नंबर है log 10 टू द बेस 10 होगा तो वो भी क्या होगा 1। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। चौथा रूल जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, देखो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है log a टू द बेस a लिखा हुआ, पावर में x लिखा हुआ है। अब आप लोग को पावर का रूल मैंने जस्ट बताया, जो भी पावर में रहता है वो आगे आ जाता है। तो ये पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, यहां पर मिलेगा log ऑफ a टू द बेस a मिल जाएगा। अभी आपने सीखा log 10 टू द बेस 10 1 होगा, log 7 टू द बेस 7 1 होगा, log 5 टू द बेस 5 1 ही होगा। तो log a टू द बेस a भी क्या हो जाएगा 1, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू x। दिस इज योर सिक्स्थ रूल। तो मेरे हिसाब से सारे लॉग के फंडे मैंने आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग इसे फटाफट से लिख लो। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसे एकदम इंपॉर्टेंटली आप लोग नोट बना कर रखेंगे ताकि आप लोग को इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में आए तो आप लोग को ये समझ में आए। देखो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो। अज्यूम करो आपको दिया हुआ log ऑफ x की वैल्यू 5 दी गई है, log ऑफ x की वैल्यू 5 दी गई। अब आपको x की वैल्यू बतानी कितनी होगी, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। मैंने आप लोग को बताया था बेस में कुछ नहीं मतलब क्या है, e है, याद रहेगा ये चीज, बेस में कुछ नहीं मतलब क्या है, e। तो log को वो साइड भेजना है। अब आप लोग सोचेंगे सर log यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वहां पे जगह डिवाइड में, ऐसा नहीं होता है। log x पूरा खुद का एक टर्म होता है। जब log को एक साइड से दूसरी साइड भेजते तो क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये x मेरा एज इट इज रहेगा, जैसा x है वैसे ही रखना है। जब log इस साइड जाता है ना तो इसका एक्सपोनेंट मतलब बेस में जो भी रहेगा वो उधर पे जाता है e, और जो भी नंबर यहां पे रहेगा वो पावर में हो जाता है, इस तरीके से। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास ऐसा है log ऑफ x टू द बेस 5 दिया हुआ, यहां पर 2 दिया गया। तो जब log को वो साइड बेचूंगा तो यहां पर क्या बचेगा x, और ये 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये सारे फंडे यहां पर क्लियर हो रहे होंगे। तो इनको इस्तेमाल करना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में, जो भी रूल्स मैंने आप लोगों को बताए सब कुछ नोट करके रखो, जो कि आप लोग को आगे काम आएंगे। होपफुली आप लोगों को ये सारे रूल समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू x टू द पावर x रेज टू 2x। बहुत बड़ा लंबा टर्म्स दिया हुआ है। अब सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सी चीज है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि इसको डायरेक्टली कर देते हैं। तो देखो मैं समझाता हूँ। y है, x है, और x के पावर में एक और x है, फिर पावर में 2x है। अब ये सब क्या है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बेसिक चीज बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक स्टेप बाद करवाऊंगा। पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये वाला। सेकंड क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर फर्स्ट पे जंप करेंगे। अब देखो कैसे। तो सबसे पहले आप लोग को y इक्वल टू x टू द पावर e रेज टू x दिया गया। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। सिंपल फंडा, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो। सर क्यों, हम लोग तो डायरेक्टली भी कर सकते थे x टू n का फॉर्मूले के हिसाब से। चलो बच्चों मैं आप लोग को समझाता हूं क्या गड़बड़ है यहाँ पर। x टू द पावर n का मतलब क्या होता है, n मस्ट बी एन इंटीजर और फ्रैक्शन, मतलब कोई भी एक रियल नंबर होना चाहिए। अगेन वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर ये वेरिएबल है तो वो कोई नंबर नहीं है, समझ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे x टू द पावर e रेज टू x है, तो e के पावर में x, e रेज टू x इज नथिंग बट अगेन वन फंक्शन, और e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो जब भी याद में रखना, एक बात बताने जा रहा हूं, फंक्शन के पावर में फंक्शन होगा तो अपने को अप्लाई करना है लॉग बोथ साइड। क्या अप्लाई करना है, लॉग बोथ साइड। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए उस चीज को यहां पर अप्लाई करेंगे। अब देखो क्या करूंगा, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग को अप्लाई कर देंगे। तो वो हिसाब से यहां पर हो जाएगा लॉग ऑफ y, और यहां पर भी क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x टू द पावर e रेज टू x। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो फिर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब देखो लॉग का रूल अपन ने जो सीखा है, अपन ने क्या सीखा, लॉग x टू द पावर m होगा तो ये m कहां पे आ जाएगा, आगे, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ log x बचेगा। तो वो हिसाब से इस रूल को अपन डील करेंगे। मतलब x वही है, पावर में क्या है e रेज टू x, तो e रेज टू x आ जाएगा आगे, यहां पर मिलेगा log ऑफ x। तो इस तरीके से log y की वैल्यू ये मिल गई। इतना क्लियर हो गया। अगर ये स्टेप आप लोग क्लियर है तो अगला स्टेप भी आप लोग को समझ में आने वाला। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक ये u है और एक ये v है। तो आप लोग को मोस्टली अप्लाई करना है u इंटू वी का रूल। अब u इंटू वी का रूल क्या बोलता है बच्चों, बहुत ईजी चीज है। देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
अब आप लोग देख पा रहे थे यहाँ पर क्या y इज ए फंक्शन ऑफ x था। अब सीधी बात है, जब कोई भी किसी का फंक्शन होता है तो वहां पे लगता है चेन रूल। क्या लगता है? चेन रूल। तो वो हिसाब से देखो सिंपल सी बात है, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/y। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर रुक जाएंगे, इसके बाद फिर लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्या करते हैं, फिर पहुंचते हैं यहाँ पर, सर यहाँ पर u इंटू वी रूल, मतलब e रेस टू एक्स, वैसे ही डिफरेंशिएशन जो होगा वो log x का होगा, उसके बाद log x मेरा वैसे ही, उसके बाद डिफरेंशिएशन जो होगा e रेस टू एक्स का होगा। सब कुछ सही चल रहा होता है और आंसर भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने जो खड़ी कर दी है वो क्या है? आप लोग ने ध्यान नहीं दिया, ये log y है। अब y को जब मैं, देखो यहाँ पर ध्यान दो, सारी चीज़ों को मैं रफ करता हूँ जो इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, तो जब भी याद में रखो log y है तो y है ना बच्चों, और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपल सी बात है y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y मिलेगा। सिंस ये x नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पर लगता है चेन रूल, मतलब क्या आएगा यहाँ पर? अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ y अलग से लगता है। तो वो चीज को यहाँ पे आप लोग लिखना भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, d/dx ऑफ y। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, देखो log y था, डिफरेंशिएशन किया, 1/y मिला, लेकिन वहां पर x होता तो अपन रुक जाते, लेकिन x नहीं है, जब तक x नहीं मिलता तब तक अपन आगे बढ़ते, तो y का डिफरेंशिएशन अगेन करना पड़ेगा, वहां पर क्या मिल जाएगा? dy/dx। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे e रेस टू एक्स मेरा वैसे ही log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब यहाँ पे log x मेरा वैसे ही x e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है e रेस टू एक्स, यहाँ पर मिला 1/y dy/dx। अब आप लोग चाहे तो y को वहाँ पर भेज दें अगले स्टेप में, तो y dy/dx यहीं पर रहेगा, y वहाँ पर चला जाएगा, तो y मल्टीप्लाई बाय क्या मिल जाएगा? आप देखो दोनों टर्म्स के पास e रेस टू एक्स कॉमन है, आप लोग की इच्छा e रेस टू एक्स कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा log x। तो इस तरीके से आप लोग को ये मिल चुका है, आप लोग का सॉल्यूशन आ चुका है। एक फाइनल स्टेप, y अपना क्या वैल्यू था उसे इक्वेशन नंबर 1 डालो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो x के टर्म में, y गायब करना है, x टू द पावर e रेस टू x, और यहाँ पे e रेस टू x मेरा एज इट इज 1/x प्लस log of x, एंड दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। इस तरीके से डील करना है। मुझे पता है कहाँ पे आप लोग को डाउट है, यहाँ पर देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, log y है, log y को डिफरेंशिएट करोगे 1/y मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? x से। अब सीन्स यहाँ पर x नहीं था, अगर सिर्फ log x होता तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता, बट यहाँ पर क्या है? y है, तो यहाँ पर 1/y होगा और डिफरेंशिएशन अगेन y का होगा। ये चेन रूल बोलता है, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, लेकिन बच्चों मैंने बोला पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को इसके बाद बताऊंगा, तो होपफुली सेकंड क्वेश्चन आप लोग क्लियर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे अपन। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, सेम तरीके से। BTS का मतलब आप लोग का BTS नहीं है बच्चों, BTS का मतलब यहाँ पर आप लोग का बोथ साइड, बोथ दिस साइड। अब लॉग अप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा log y, यहाँ पर मिलेगा log ऑफ x टू द पावर x रेज टू 2x। बाप रे बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो देखो आप लोगों को सिखाया था x, देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या पता है, log ऑफ x टू द पावर m रहेगा, तो ये सिंपल सा m क्या होता है, m आ जाता है आगे, तो इस तरीके से हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर x के पावर में क्या है बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं x के पावर में x रेज टू 2x है, तो वो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इन 2 क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या x टू द पावर 2x है, वो नीचे आ जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? ये स्टेप 1 था। अब एक काम करो, इसे पकड़ो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करता है, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे दो टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेगा u इंटू वी, और यहाँ पर क्या लेगा, जो चीज़ आपने यहाँ पर करी थी, क्या किया था, 1/y dy/dx। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो, तो यहाँ पर dy/dx बच्चे भूल जाते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये मुझे मिलेगा 1/y, ये मिल जाएगा d/dx ऑफ y। y का डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि चेन रूल लगाया। यहाँ पे आ जाए x रेज़ टू 2x से इंटू log x है, तो u इंटू वी का फंडा, मतलब सबसे पहले u को वैसे ही रखो, डिफरेंशिएट कर दो log x को, उसके बाद log x को वैसे ही रखो, डिफरेंशिएट कर दो x टू द पावर 2x को। क्या तक क्लियर हो गया? अब ये तो मेरा वैसे ही रहेगा, ये मेरा dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे चलते x टू द पावर 2x मेरा वैसे ही रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, log x मेरा वैसे ही रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं, x टू द पावर 2x है,
अगर x टू द पावर 2 होता तो डिफरेंशिएट कर देते तो 2x आ जाता। क्या मिलता है इसका डिफरेंशिएशन 2x। लेकिन बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर आप लोग का x है, उसके पावर में वापस से x है, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर चेन रूल का फंडा अप्लाई हो जाएगा। मतलब हम लोग को यहाँ पर ही रुक जाना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग यहाँ पर x टू n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये n नहीं, एक नंबर नहीं है, ये 2x है, एंड 2x का मतलब क्या भाई, एक और फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लूंगा और इस चीज को मैं अलग से सॉल्व करूंगा। वो कैसे, चलो मैं समझाता हूं। कौन प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लमेटिक टर्म कौन सा, x टू 2x, तो मैं लेट अज्यूम कर लूंगा वो मेरा u है, लेट u इज इक्वल्स टू x टू द पावर 2x। और अब इसको मैं सॉल्व करूंगा अगेन लॉग के हिसाब से, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था फंक्शन के पावर में फंक्शन, मतलब क्या, अप्लाइंग लॉग एंड बोथ साइड। तो अपन क्या करने वाले हैं, सेम ये चीज को वापस यहां पर लिखेंगे और यहां पर मैं लिख दूंगा अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। कलर चेंज कर देता हूं, तो लॉग अप्लाई किया, अब आगे बढ़ते हैं। तो लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर 2x, इसे पकड़ लेता है इक्वेशन नंबर 3, फिर आगे बढ़ता हूं। अब देखो, आप डिफरेंशिएट करने से पहले एक स्टेप और, 2x को नीचे ले लो, ये हो जाएगा अपना log ऑफ x, मतलब पावर में जो भी था वो नीचे आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, log u। अब u अब डिफरेंशिएट करते हैं, देखो क्या मिलता है, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये मुझे अब विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1/u। सिंस u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगेन यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ u। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, पहला 2x, दूसरा log x। तो 2x और log x को मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब डिफरेंशिएट करना है u इंटू वी के हिसाब से, तो u मेरा वैसे ही होगा और डिफरेंशिएशन जो होगा इस बार होगा log x का, तो d/dx ऑफ मिलेगा मुझे यहाँ पर log x। सिमिलरली log x मेरा वैसे ही होगा और डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 2x का। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब अगला स्टेप, देखो यहाँ पर du/dx है, यहाँ पर ये 1/u है, सही है, ये 2x मेरा वैसे ही रहेगा। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, ये 1/x लिख देता हूँ। log x मेरा वैसे ही, 2 मेरा कॉन्स्टेंट साइड में हो जाएगा, x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1। x कैंसिल, आप लोग चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, u को उधर भेज दो, तो du/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u, और 2 को मैंने कॉमन निकाला, 2 कॉमन, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस log x। अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहां तक अगर आप लोग को आ गया, बस आप लोग अपने मुकाम पे पहुंच चुके हो। लेकिन मुकाम की बारी, यहाँ देखो, मुकाम पे पहुंचने मतलब सॉल्यूशन नहीं मिला। अब यहाँ पर u अपन ने क्या कंसीडर किया था वो पुट करना पड़ेगा, तो जहां जहां u है वहां पे पुट कर दो x टू 2x, तो d/dx, अब u यहाँ पर भी है तो x टू 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी u है, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टू 2x इंटू 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, चलेगा यहाँ तक, आगे 1 प्लस log x, इस तरीके से आ जाएगा। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब इसको पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर हम लोग ने जो वैल्यू निकाली d/dx ऑफ x टू 2x की वैल्यू निकाली है, और यहाँ पर भी हम लोग को वही चाहिए थे, d/dx ऑफ x टू 2x। बस इस सारे वैल्यू को उठा के सिंपली यहाँ पर आप लोग को पुट कर देना, आप लोग का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है, x 1/y dy/dx, 1/y dy/dx, उसके बाद x टू 2x अपॉन में x है, x टू 2x, इसको जरा सा ऊपर ही लेते हैं, हाँ। उसके बाद क्या है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या था, log x इनटू क्या था, वो जो पूरा टर्म अपन ने भी लाया, d/dx ऑफ x टू 2x की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू क्या है, 2 इंटू x टू 2x 1 प्लस log x, क्या है 2 इंटू x टू 2x, 2 इंटू x टू 2x इंटू 1 प्लस log x। अच्छा, ये ब्रैकेट अगर आप लोग नहीं भी लिखाएंगे ना तो भी चल जाएगा। तो फाइनल स्टेप, y को वहां पे भेज दो, dy/dx यहाँ पर बचेगा, y यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर बचा x टू 2x अपॉन में x, यहाँ पे जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई को आगे, 2 टू 2x को आगे, log x यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 प्लस log x। आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो आप लोग है ना यहाँ पर x, यहाँ पर क्या है, x टू 2x है बच्चों, गलती से 2 टू 2x लिख दिया, ये x टू 2x, ये x टू 2x को कॉमन निकाल सकते, निकाल लो, और y की वैल्यू पुट कर दो। तो y हमारे पास क्या था, x टू द पावर x रेस टू 2x था, ये y था, और आप लोग x टू 2x को बाहर निकाल सकते हो, निकाल लो, यहाँ पर बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 2 log x इंटू 1 प्लस log x, ब्रैकेट क्लोज, एंड दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। देखो बहुत ही ज्यादा लेंदी क्वेश्चन था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो बार लॉग अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले आप लोग को ये बेसिक सा क्वेश्चन समझाया और उसके बाद मैंने आप लोग को लेवल बढ़ा दिया।
क्या किया, पहले तो मैंने यहाँ पर इसे सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर मैं अटक जा रहा था। आप लोग बात को समझ रहे हो, कहाँ पे अटक गया, इस पॉइंट पर आकर अटक गया, क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो इस टर्म को मैंने यू कंसिडर किया और उसके बाद अगेन लॉग को अप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करके देखा, तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, और इस चीज़ को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो मुझे मेरा फाइनल सोल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, और y को यहाँ पर खींचा और y की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आपके सामने आ गया। लेंदी क्वेश्चंस है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप लोग को भी करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग y लिखो और यहाँ पे लिखो log e x टू द पावर x। अगला स्टेप क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log, सॉरी गलती से मैंने log पहले ही लगा दिया, ये log यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, गलती से मैंने लिख दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या आएगा log ऑफ e x टू द पावर x। अब क्या होगा, log y मेरा वैसे ही रहेगा। आप लोगों को क्या पता है, यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा उसके पावर में जो भी वो नीचे आ जाएगा। सिंस यहाँ पर e है, e के पावर में x रेज़ टू x है, वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा log e। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था log e की जो वैल्यू होती है कितनी होती है बच्चों, देखो यहाँ पर log e हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दो और x टू द पावर x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, क्या बच जाएगा, log e मेरा 1, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा log y इक्वल टू x रेज़ टू x, और ये मिलेगा 1, यानी log y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x टू द पावर x। अब यहाँ पर फिर से गड़बड़ है, चलो डिफरेंशिएट कर देता हूँ पहले, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन y, ये मुझे मिलेगा dy बाई dx। आप लोग को सिखाया ना मैंने log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहाँ पर करने जाऊंगा तो यहाँ पर मैं अटक जाऊंगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर x टू द पावर x है, यानी फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो इस चीज़ को मैं पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और ये बॉक्स बना के मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब 2 पकड़ने के बाद क्या होगा पता है आप लोग को, इसके बाद हम लोग को इसके अगले स्टेप पर लेके जाना पड़ेगा। अब वो कैसे बच्चों, ये जो मैंने पकड़ा है इसको अगेन मैं u पकड़ूंगा और u पकड़ के मैं फिर से लॉग लगा के सॉल्व करूंगा, सिमिलरली लाइक दिस। जैसे यहाँ पर क्या था बच्चों, x रेज़ टू 2x था, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या x रेज़ टू x है, तो उसका x रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन जो मिलता है 1 प्लस log x मिलता है, जो कि आप लोग आराम से सॉल्व करके पता लगा लोगे, जो कि आप लोग को मैंने यहाँ पर ऐसे टास्क दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो और डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में आप लोग को मिलेगा du बाई dx, क्या मिलेगा, x u इंटू 1 प्लस log x मिलेगा, देख लेना आप लोग, और u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू कितनी है, x रेज़ टू x, यहाँ पर भी x रेज़ टू x 1 प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। बस ये क्या करना है आप लोग को, इस चीज़ को उठा के यहाँ पर पुट कर देना है, तो आप लोग को मिलेगा 1 अपॉन y dy बाई dx, इसकी वैल्यू मिलेगी x रेज़ टू x 1 प्लस log x। यहीं पर आप लोग का सोल्यूशन समाप्त नहीं होता है बच्चों, y को यहाँ पर लो और y की वैल्यू क्या उसे अगेन सब्स्टिट्यूट करो, फाइनली यू विल गेट योर सोल्यूशन। तो ये इसके बचे हुए स्टेप्स आप लोग फॉलो करो एज ए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी DPP, या फिर होमवर्क बोल लो बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग आराम से कर सकते हैं बचे हुए स्टेप्स। सिंपल क्वेश्चन, यू कैन ट्राई बाय योर ओन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा ही सिंपल है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप लोग जरा ध्यान से करें। देखो बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन x एक फंक्शन है, उसके पावर में एक और फंक्शन है, तो फंक्शन के पावर में फंक्शन मतलब हमें अप्लाई करना है लॉग। याद रखना, फंक्शन के पावर में फंक्शन मतलब लॉग को अप्लाई करना है, तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अप्लाइंग लॉग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा log y, यहाँ पर मिलेगा log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर एक ब्रैकेट के पावर में x जो भी पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, मतलब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर log y वैसे ही x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब देखोगे तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक अपना x का टर्म है और एक log का टर्म है। सिंस 2 फंक्शन है, u इंटू वी का रूल। चलो फटाफट से डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन के बाद हमें क्या मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन करते ही हमें यहाँ पर मिलने वाला है 1 अपॉन y, और ये मिल जाएगा मुझे dy बाई dx। समझ में, ये आप लोग को बहुत बार पता चला, चौथी बार बता रहा हूँ। यहाँ पर x वैसे ही रहेगा, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे अपन log वाले टर्म को, तो log ऑफ 1 प्लस 1 बाई x, उसके बाद प्लस वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, अब ये टर्म वैसे ही रहेगा, log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स मेरा वैसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन जो होगा वो x का होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला स्टेप, अब आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मेरा x वैसे ही रहने वाला है, लेकिन आप लोगों ने सीखा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग का टर्म क्या होता है, सिंपली वो चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है, यानी कि क्या होगा 1 अपॉन जो भी पूरा का पूरा ब्रैकेट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये आप लोगों ने सीखा। सिंस ये टर्म x नहीं है,
ये क्या है 1 प्लस लॉग एक्स है। तो बच्चों उस हिसाब से यहाँ पर अपने लगेगा चेन रूल, यानी कि क्या, जो भी x का पोजीशन लेके रखा है, जिसने भी बॉक्स का पोजीशन लेके रखा उसका डिफरेंशिएशन। सिंस यहाँ पर x यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स है, सॉरी x यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 बाय एक्स है, तो पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब अगला स्टेप यहाँ पे चलते हैं, लॉग एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स मेरा आज रीज एंड x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो अगले स्टेप पर चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग चाहते हो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस सेम कर दे फिर आगे बढ़े। यहाँ पर मुझे मिलेगा 1/y dy बाई dx LHS में मेरा आज रीज। यहाँ पर मुझे मिलेगा, देखो क्या होने वाला है, ये मेरा x साइड में वैसे ही रखा, देखो बेस में क्या कर रहा हूँ मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस 1 हो जाएगा। क्या मिलेगा x प्लस 1 अपॉन में x, ये न्यूमीटर में है, डिनोमीटर में हो गया। आगे डिफरेंशिएट करूंगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 अपॉन x का स्क्वायर। तो सिंस पहले से वहां पर प्लस था और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मुझे -1 अपॉन x स्क्वायर मिल गया। अगले स्टेप पर बढ़ूंगा तो मुझे log ऑफ 1 प्लस 1 बाय x दिख रहा है, तो वो मेरा एज इट इज ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन मैंने 1 पहले से लिख के रखा, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टर्म मिल जाएगा। अब बस सिंप्लीफिकेशन का पार्ट रहेगा, बाकी आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब क्या होगा कि सिंपल सी चीज, ये x ऊपर चला जाएगा, ये x पहले से यहाँ पर है, x अपॉन में x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ क्योंकि 0 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा, माइनस को मैंने आगे लिखा और नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा log ऑफ 1 प्लस 1 बाय x। अब आप लोग देखेंगे तो ये x मल्टीप्लाई बाय x होगा x स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल गया -1 अपॉन x प्लस 1, यहाँ पर क्या मिल गया प्लस log ऑफ 1 प्लस 1 बाय x। एक फाइनल स्टेप जो आप लोगों को पता होगा, अपन क्या करते हैं हर बार y को वहां पर लेके जाते हैं, तो मैं इसी स्टेप में लेके जा रहा हूं और y की वैल्यू क्या थी मेरी, जो भी थी उसे एज इट इज यहाँ पर पुट कर दो, यू विल गेट योर फाइनल स्टेप। मतलब क्या, यहाँ पर मिलेगा आप लोग को 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x और ब्रैकेट में मेरा सब कुछ वैसे के वैसे। तो ये था आप लोग का फाइनल सॉल्यूशन जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखो बच्चों बहुत इजी वे में किया हुआ है। पहले तो मैंने इसको y को log अप्लाई कर दिया, x नीचे आ गया, u इंटू वी का रूल लगाया, प्रॉपरली u इंटू वी का रूल लगाया, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में यहाँ पे लगेगा चेन रूल। तो 1 प्लस 1 बाय x है, वो x नहीं था, तो उस हिसाब से वो होगा चेन रूल में आ जाएगा, ढल जाएगा। ढलने के बाद डिफरेंशिएट किया तो 0 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आगे सब कुछ वैसे के वैसे। x इसको ऊपर किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, कैंसिल किया, ये मिला, y को वहाँ पर भेजा, y की वैल्यू पुट कर दिया और इस तरीके से मुझे dy बाई dx मिल गया। सिंपल क्वेश्चन। अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये भी सेम उसी तरीके से करना है, बहुत ही इजी वे में कर लेंगे आप लोग। y इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी अप्लाइंग लॉग। तो अप्लाइंग लॉग कर दो आप लोग। अब मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखता, आप लोग समझ चुके क्या करना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ में जो मिलेगा log ऑफ y, क्या मिलेगा log ऑफ y, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा log ऑफ 2x प्लस 5। अब सिंपल सी बात है, रेज टू एक्स जो है आप लोगों को पता है रूल के हिसाब से ये x जो होता है वो नीचे आ जाता है। बस आप लोग को ये स्टेप एक ही स्टेप में भी दिखा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हिसाब से यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है u इंटू वी रूल। बस आप लोग डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये मिल जाएगा मुझे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये मुझे मिल जाएगा u इंटू वी के रूल के हिसाब से। u मेरा वैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, log ऑफ 2x प्लस 5। उसके बाद क्या 2x प्लस 5 मेरा वैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी गलत कर दिया मैंने। देखो यहाँ पर देखो u टर्म क्या है x है और v मेरा क्या है log ऑफ 2x प्लस 5, तो u मेरा वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ये होगा। उसके बाद log ऑफ 2x प्लस 5 वैसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा v का। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, u मेरा वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ v, अब उसके बाद v मेरा वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी आप लोगों को पता है। अब देखो x मेरा वैसे ही रहेगा, बच्चों यहाँ पे ध्यान दे रहेगा, यहाँ पर क्या है log ऑफ 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पर log का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है, log के अंदर जो भी रहेगा वो सिंपली डिनोमीटर में आ जाता है, 1 अपॉन के फॉर्म में। अब यहाँ पर सिंस x नहीं है तो अगेन लगेगा चेन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब आप लोग को सारे स्टेप्स पता है, x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1, तो 1 यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में। अब अगला स्टेप देखो यहाँ पर ये हो जाएगा x अपॉन में 2x प्लस 5। सिंस आप लोग को पता है कि 2x का डिफरेंशिएशन में 2 मेरा कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन आप लोग पहले से जानते हैं कितना होता है 1, और उसके बगल में प्लस 5 है बच्चों। 5 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, तो वो हिसाब से यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 0, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी कि 2 मिल जाएगा, और प्लस 0 आप लोग लिखना चाहते हो लिख ले क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। प्लस log ऑफ 2x प्लस 5, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम टर्म मिलता है, तो ये मुझे मिला 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग चाहे तो यहाँ पर y को उस साइड ले लें, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी अगले स्टेप में वो y मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया 2x अपॉन में 2x प्लस 5,
सही है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे, प्लस log ऑफ 2x प्लस 5। अब बस बच्चों y की वैल्यू पुट करनी है, फाइनली आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा dy/dx, और y की वैल्यू मैंने क्या ली थी क्वेश्चन में, 2x प्लस 5 रेज टू x, और बाकी सब कुछ वैसे के वैसे 2x अपॉन में 2x प्लस 5 प्लस log ऑफ 2x प्लस 5। एंड दैट इज सो सिंपल बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन था जो कि आप लोग ना बच्चों एक दो क्वेश्चन आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए ना तो आप लोग का पूरा लॉगरिथमिक का फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ट्राई इट बाय योर ओन, एक बार अच्छी तरीके से देख लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोग को फंडे क्लियर नहीं होंगे, और फंडे बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ओके, बहुत बढ़िया, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। देखो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ना बच्चों 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब करना कैसे है, बहुत इजी है, आप लोगों को बस लॉग के रूल याद होने चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। चलो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले y इक्वल टू क्यूब रूट जो लिखा हुआ है ना उसको लिख लेता हूँ, और फिर आप लोगों को बताओ फिर करना क्या है। 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3, उसके बाद 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। बहुत ईजी है, इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट का मतलब होता है उस टर्म को अपन पावर में रेस टू 1/3 भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो क्यूब रूट लिखा था ना यहाँ पर, इस चीज को मैं पावर में 1/3 भी लिख सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है। क्यूब रूट का मतलब 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। अब अप्लाई कर दो लॉग, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा मेरा लॉग y, यहाँ लगेगा लॉग ऑफ जो भी पूरा का पूरा ब्रैकेट है 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3, उसके बाद 5 माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज टू 1/3। अब लॉग का रूल क्या बोलता है, जो भी पावर में रहेगा लॉग के टर्म के ऊपर उसको सिंपली नीचे लेना है। देखो पूरा लॉग का ब्रैकेट है और उस पूरे ब्रैकेट के ऊपर ये 1/3 आगे आ जाएगा। तो ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया, ये 1/3 कैसे आ गया, तो इसको मैं लिखता हूँ 1/3। अब अगला स्टेप, ये लॉग y मेरा एज इट इज, ये 1/3 मेरा एज इट इज। अब लॉग क्या बोलता है, टर्म अगर डिवीजन में है ना तो आप लोग उसको सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हो। तो सिंस 3x माइनस 1 के साथ ये 3x माइनस 1 है ना, इसके साथ ये नीचे का टर्म डिवीजन में है, और अपन क्या कर सकते हैं उसको, देखो मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल के लिखता हूँ। तो लॉग ऑफ 3x माइनस 1 को मैं उनके साथ सेपरेट कर सकता हूँ, वो कैसे, माइनस साइन के साथ, यानी जो भी डिवीजन में है वो कहाँ पे आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। सिंपल। अब आप लोग फिर से देखो, आप लोगों को ये दिख रहा है कि ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई में है। तो लॉग क्या बोलता है, जो भी टर्म मल्टीप्लाई में होंगे आप लोग उसको एडिशन में स्प्लिट कर सकते हो। तो ये मेरा लॉग y मेरा वैसे ही, 1/3 मेरा वैसे ही, ब्रैकेट मेरा वैसे ही, लॉग ऑफ 3x माइनस 1 भी मेरा वैसे ही। अब ध्यान देना, दोनों टर्म किस में स्प्लिट हो जाएंगे, प्लस साइन में। तो 2x प्लस 3 और क्या हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, बराबर यहाँ तक। आप लोग देखो एकदम परफेक्ट लग रहा होगा, सब कुछ एकदम सही चल रहा होगा, आप लोग एकदम सही जा रहे हैं, लेकिन एक एरर हो गया। बोलो यहाँ पर देखो माइनस साइन है और अपन ने इस एक टर्म को 2 टर्म बनाया, जब भी एक टर्म को 2 टर्म बनाओ तो एक ब्रैकेट डाल दो, और ब्रैकेट क्या करता है, सिंबल सब में बांट देता है। मतलब क्या होगा अगले स्टेप में, ये log y मेरा एज इट इज होगा, ये 1/3 भी मेरा एज इट इज होगा। बट बच्चों जब मैं इसको लिखूंगा log ऑफ 3x माइनस 1 के बाद का टर्म, तो माइनस सब में बटेगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 भी होगा, और ये माइनस जाएगा यहाँ पर। तो प्लस का था वो माइनस में बदल चुका है। अब वो हिसाब से आप लोगों को एक और चीज बताना, लॉग के पावर में हम लोग के कुछ भी टर्म दिखाई देगा वो आगे आ जाता है। मतलब यहाँ पर मिलेगा लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स, और इस ब्रैकेट को यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अगला स्टेप, आप लोग 1/3 चाहे तो सबको बांटना चाहे तो बांट सकते हैं, नहीं बांटना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब क्या करना है, आप लोग को डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं ना आप लोग, तो आपको पता है log y का डिफरेंशिएशन, पहली बात तो 1/y आएगा। सिंस y है वो x नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से वो d/dx ऑफ y या सिंपली dy/dx हो जाएगा। अब जब देखो जब डिफरेंशिएशन बांटूंगा तो 1/3 तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली अंदर एंट्री मारेगा। तो 1/3 साइड में हो गया और डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर पहले जाएगा इसके पास। सिंस ये इकलौता टर्म है, ये भी इकलौता, ये भी इकलौता, सबके बीच प्लस या फिर माइनस है। तो प्लस माइनस के केस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन सबके पास जाता है। तो पहले डिफरेंशिएशन जाएगा log ऑफ 3x माइनस 1 के पास, फिर डिफरेंशिएशन जाएगा माइनस को क्रॉस करता हुआ d/dx ऑफ 2x प्लस 3 के साथ, उसके बाद फिर से माइनस को क्रॉस करता हुआ 2 को भी क्रॉस करेगा, ये 2 अगेन यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 2 को भी क्रॉस करके साइड में कर देगा और डिफरेंशिएशन करेगा किसका, 5 माइनस एक्स का, और ब्रैकेट क्लोज।
ये 1/y मेरा एज इट इज, ये dy/dx भी मेरा एज इट इज। अब देखो क्या होगा, अब आप लोग को सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा। log ऑफ 3x - 1, सिंस log का टर्म है तो log का टर्म क्या आ जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है, और यहाँ पर बच्चों x नहीं है तो इस हिसाब से यहाँ पर आएगा चेन रूल, यानी d/dx ऑफ 3x - 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2x + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x नहीं है, 2x + 3 है, तो अगेन में 2x + 3 का डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है -2 इंटू, यहाँ पर भी क्या जाएगा 1/5 - x, और यहाँ पर भी हमारा क्या नहीं है बच्चों, x नहीं है, 5 - x है, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 - x। इस तरीके से आप लोग को सारे टर्म्स का डिफरेंशिएशन लिखना है। अब आप लोग चाहे तो y को उधर पे लेना चाहो तो ले सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, dy/dx वैसे ही रखता हूँ, y को वहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y/3, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या हो रहा है, ये 3x - 1 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 3 होता है, तो हो जाएगा 3/3x - 1। उसके बाद आगे चलते हैं, 2x + 3, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो मतलब 2 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/2x + 3। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को अच्छा चीज समझ में आएगा, जगह 2/5 - x। अब यहाँ पर देखो 5 का डिफरेंशिएशन होता है 0, -x का डिफरेंशिएशन होगा 1, लेकिन -1 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा +1। इस चीज पे आप लोग को ध्यान में रखना है, ये +1 कैसे हुआ, कैसे हुआ, 5 - x का डिफरेंशिएशन, 5 का डिफरेंशिएशन 0, और -x का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है -1, तो इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। बस आपका सोल्यूशन आ चुका है, बस y की वैल्यू पुट करनी है। अब ये कहा क्या होगा, dy/dx मेरा एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है, क्यूब रूट ऑफ जो भी है वो आप लोग पुट करते हो, क्यूब रूट ऑफ 3x - 1/2x + 3 इंटू 5 - x का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद ये 1/3 आप लोग यहाँ पे लिख लो, और पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज, 3/3x - 1 2/2x + 3 + 2/5 - x, एंड दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। अगर आप लोग यहाँ पर y की वैल्यू नहीं भी पुट करते तो भी चल जाता, पुट कर दे तो भी चलेगा, नहीं पुट किया तो भी चलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है और बहुत इजी वे में आप लोग इसको समझ सकते हो। क्या किया, पहले पावर पे ध्यान दिया, पावर को अपन ने आगे लिया, फिर अपन ने लॉग को अंदर बांटा। देखो लॉग को बांटा, लॉग बांटेगा तो सबके पास, इसके पास भी जाएगा, उसके पास भी जाएगा, क्योंकि डिवीजन में है, डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। फिर ये दो टर्म मल्टीप्लाई में तो एडिशन हो जाएगा, तो ब्रैकेट डालना बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो टर्म्स है, सिंबल बटेगा, दोनों के पास माइनस। उसके बाद डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो ये 1/y dy/dx होगा, 1/3 कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन इसके पास, इसके पास, इसके पास, सबके पास जाएगा, तो पहला दूसरा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में साइड करके डिफरेंशिएशन 5 - x का हो गया। इसका डिफरेंशिएशन 1/ में जाएगा, और सिंस ये x नहीं है, 3x - 1 है, तो इसका भी चेन रूल लगेगा, इसका भी चेन रूल लगेगा, और यहाँ पर इसका भी चेन रूल लग गया। ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 - x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो -1 होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर -1 मिल गया, और आप लोग को अगला स्टेप भी दिखाई देने लग गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ आप लोग डील कर सकते हैं, बहुत ही आराम से आप लोग समझ सकते हो, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से आप लोग को समझने के लिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा, जो कि आप लोग ने यहाँ पर समझा। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं, फटाफट से क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होता है और उसको समझना भी बहुत आसान होता है। कभी कभी क्या होता है वीडियो, यस ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है, बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही आसान है। करना क्या है, इसमें भी लॉग के क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करना है, और बहुत ईजिली हो भी जाता है। अब करते कैसे उस क्वेश्चन को मैं अभी आप लोग को यहाँ पर दिखा और समझा देता हूँ जब तक फाइल लोड हो रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के पास चलता हूँ मैं, और चलता हूँ फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे कैसे इसको, बहुत सिंपल है, जैसे अपन ने किया, बट यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होगा। अब मैं डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो बच्चों देखो क्या होता है, ये मेरा y है, ये मेरा log ऑफ x टू द पावर x है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है x रेज टू log x है, बराबर। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना, जो मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो कर तो दूंगा, देखो क्या होगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर क्या मिलेगा dy/dx, यहाँ पर डिफरेंशिएशन दोनों प्लस साइन है, बच जाएगा, तो dy/dx ऑफ log ऑफ x टू द पावर x, और यहाँ पर भी x dy/dx ऑफ x रेज टू log x, ऐसा कुछ तो भी मिलेगा। लेकिन बच्चे ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है और ये भी फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो ये तो डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो इसे मैं पकड़ लूंगा इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लूंगा, और इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा। वो कैसे देखना आप लोग को समझाता हूँ, सारी चीजें एकदम धीरे धीरे बताऊंगा, सब कुछ आप लोग को समझ में आएगा, सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर क्लियर होने वाली है। ठीक है, अब देखना क्या होगा। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ,
इसको u पकड़ो, इसको v पकड़ो और सॉल्व करो। मतलब क्या, देखो यहां पर लेट u जो है ना हमारा log ऑफ x टू द पावर x है, और v जो मेरा है वो क्या है, क्या है, x टू द पावर log x है। क्या है वो, x टू द पावर log x है। समझा? तो अब मुझे log अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाइंग लॉग करूंगा, अप्लाइंग लॉग। तो सिंपल सी बात है, इसे पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ x। देखो यहाँ पर है क्या, पहले से यहाँ पर log x है, और यहाँ पर मैं क्या रहा हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को मैं क्या कर रहा हूँ, log में लिख रहा हूँ। समझ में आया? अब आप लोगों को लॉग का रूल पता है, जो भी पावर में रहेगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा। अब लगाएंगे u इंटू वी का रूल, डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1/u du/dx बराबर है। यहाँ तक ये आप लोग ने पहले भी सीखा हुआ है। यहाँ पर लेगा u इंटू वी का रूल और आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो इसको जरा मैं रफ करता हूँ और u इंटू वी रूल लगाता हूँ, तो वो हिसाब से ये x मेरा वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, log ऑफ x। उसी के बाद log ऑफ x मेरा वैसे के वैसे डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा, x का होगा। तो वो हिसाब से मैं सारी चीजें यहाँ पर करता हूँ। तो अब 1/u मेरा वैसे ही, du/dx मेरा वैसे ही, और यहाँ पर x मेरा वैसे है। अब आप लोग देख पा रहे log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log बोलता है जो भी मेरे अंदर उसको डिनोमिनेटर में डाल दे भाई। तो जो भी इसके अंदर था वो था log x, उसको डिनोमिनेटर में डाल दिया। सीन्स यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर log ऑफ x है, तो ये log x है ना, तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब क्या, अगेन चेन रूल लगा के जो ब्रैकेट के अंदर था उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर यहाँ पर x होता तो 1/x लिख के छोड़ देते, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1/x आता, बट x नहीं है, log x है, तो log x की जगह पे क्या अपन ने 1/x पे log x लिखा, तो वो हिसाब से चेन रूल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, log ऑफ x है, log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x आप लोगों को पता है 1 होता है। अब आप लोग को बस सिंप्लीफाई कर देना, u को वहां पे भेज देना, तो du/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, u मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर x मेरा वैसे ही 1/log x मेरा वैसे ही, log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x वैसे ही, और यहाँ पे log ऑफ x मेरा वैसे ही। ठीक है, यहाँ तक ब्रैकेट समझ में आ गया। ये x कैंसिल करेंगे, और u की वैल्यू क्या थी बच्चों, log ऑफ x टू द पावर x पुट कर दो, तो d/dx यहाँ पर क्या है, log ऑफ x टू द पावर x, सेम टू सेम log ऑफ x टू द पावर x। यहाँ पर क्या मिला, 1/log x, और यहाँ पर क्या मिल गया, log ऑफ x। इस तरीके से आप लोग को ये मिल गया। इसे पकड़ता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोग देख पा रहे होंगे इस पूरे डिफरेंशिएशन में से पहले टर्म का डिफरेंशिएशन आपने निकाल लिया हुआ है। सिमिलरली सेकंड का निकालेंगे, देखो कैसे, जो v मैंने पकड़ा था उसमें मैं क्या करूँगा, log को अप्लाई कर दूंगा। तो अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log v, ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर log x। अब क्या होने वाला है, आपको पता है x के पावर में log x मतलब पावर है, पावर क्या हो जाएगा, सिंपली नीचे यहाँ पे मिलेगा log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x। अब सिंस यहाँ पे दो टर्म है, दोनों के दोनों log के टर्म है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, u इंटू वी रूल लगा लो, या सिंपली आप लोग पावर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो बहुत इजी है, आप लोग log ऑफ x का होल स्क्वायर ले लो और x टू n का लगाओ, फिर चेन रूल लगाओ, या फिर आप लोग u इंटू वी लगा लो। तो ये हो जाएगा 1/v, डिफरेंशिएट करूँगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है आपको, तो dv/dx मिलेगा, यहाँ पे u इंटू वी, तो log x मेरा वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log x होगा, और उसके बाद दूसरा log x मेरा वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ log u इंटू वी भी लगा सकते हैं, या फिर आप लोग x टू n का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चेन रूल लगेगा। अब आप लोग को पता है log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है, यहाँ पर मिलेगा log x टू द बेस x, मतलब इसका 1/x हुआ और मल्टीप्लाई करके बेस में आ गया। सेम टू सेम यहाँ पर ही वही होगा, क्योंकि आप लोग को पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और 1/x यहाँ पर लिखने से अच्छा उसको बेस में इसके नीचे लिख दो। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों भी सेम टर्म है, log x अपॉन में x प्लस log x अपॉन में x, तो आप लोग को क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, 1/v dv/dx की वैल्यू जो मिलेगी वो 2 इंटू log ऑफ x अपॉन में x मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो ये v जो मैंने यहाँ पर लिखा हो ना, ये v, इसको उठा के आप लोग इक्वल टू के वो साइड लिखे जा सकते हैं। मतलब क्या बच्चों, मतलब आप लोग ना इसको यहाँ पर लिख सकते हैं v मल्टीप्लाई में, और v की वैल्यू आप लोग फाइनली पुट करके आप लोग आपका सोल्यूशन बता सकते हैं। v मेरा क्या है बच्चों, x इज टू log x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x टू द पावर log x इंटू 2 log ऑफ x अपॉन में x, ये आप लोग का dv/dx आ गया। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5। सो बच्चों आप लोग के पास 4 है, 5 है। अब आप लोग देख पा रहे हो, तो जो ये v मैंने यहाँ पर पुट किया ना, वो v है क्या,
तो v यहाँ पर है log x टू द पावर log x। तो सिंपल सी बात यहाँ पर पुट करूंगा x रेज टू log x, और आप लोग देख पा रहे होंगे तो मेरे पास मेरे इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंशिएशन अवेलेबल है और सेकंड टर्म का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है। इन दोनों वैल्यूज को मैं उठा के यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा तो मुझे मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, बड़ा ही इजी। देखो अपने को निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। पहला टर्म क्या था, पहला टर्म था हम लोग का, देखो यहाँ पर फिर से देख लो क्या था, log ऑफ x टू द पावर x। सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन अपन ने निकाला log ऑफ x टू द पावर x 1 अपॉन log x, log ऑफ x। क्या बोला अपन ने, log ऑफ x टू, सॉरी क्या था, x टू द पावर log x, तो log ऑफ x टू द पावर x, यही था पक्का, देख लो एक बार, हाँ यही था। और उसके बाद 1 अपॉन log x, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ x। ये अपना पहला टर्म का डिफरेंशिएशन है। अब दूसरा टर्म क्या था बच्चों, दूसरा टर्म था x टू द पावर log x का डिफरेंशिएशन, तो उसका पावर क्या आएगा x टू द पावर log x। उसके बाद यहाँ पर क्या था 2 इंटू, क्या था यहाँ पर 2 इंटू log x अपॉन में x। एक बार चेक कर लेता सही है क्या, 2 इंटू log x अपॉन में x, परफेक्ट। तो इस तरीके से अपन ने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया और आप लोग इसको बॉक्स में डाल सकते हो। तो ये था आप लोग का सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आप लोग यहाँ पर सोल्यूशन निकाल पा रहे हो और निकाल चुके हो। तो ये था आप लोग का एक और क्वेश्चन जो कि आप लोग इसको टर्म को सेपरेट करके करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत लेंदी क्वेश्चन है। आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, जरा ध्यान देना, अच्छे तरीके से सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, सेम तरीके से इसे भी डील करना है। अब आप लोगों को मैं बता दूं तो क्या होगा, चलो सिंपल है। अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, और यहाँ मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स। अब आप लोग क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 डालना है, x टू द पावर x को क्या पकड़ना है, u पकड़ना है, फिर log को अप्लाई करना है, log u इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x, पावर जो भी रहेगा आगे आएगा, डिफरेंशिएट करोगे आप लोग को फाइनली du बाई dx मिलेगा। मैं आप लोग को शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो क्या मिलेगा x टू द पावर x 1 प्लस log x मिलेगा। देख लेना आप लोग, सॉल्व करके देखना, ये आप लोग को मिलेगा 100%, क्योंकि x वैसे ही रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन x, x कैंसिल बचेगा 1। अगेन log x मेरा वैसे x का डिफरेंशिएशन 1, तो log x मल्टीप्लाई बाय 1 log x मिलेगा, तो 1 प्लस log x आप लोग को यहाँ पर मिलता है। तो ये था आप लोग का du बाई dx, मतलब किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो सिंपली आप लोग को फाइनल सोल्यूशन जो मिलेगा वो dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी, देखना ध्यान देना। इसकी वैल्यू कितनी है, x रेज टू x 1 प्लस log x है, और आप लोग को पता है a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है a रेज टू x log a, यानी a रेज टू x log a यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं बहुत इजी वे में। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना, ये आप लोग को अलग अलग से करना है। इसको आप लोग u पकड़ लो, इसको आप पहले तो डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पर मिलेगा dy बाई डी एक्स, यहाँ मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रेज टू x रेज टू x, यहाँ पर भी सेम डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रेज टू x टू द पावर 10, और यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर 10 रेज टू x। इसे पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1, और आप लोग है ना इसको पकड़ो u, इसको पकड़ लो v, इसको पकड़ लो w। आप लोग को 3 बार डिफरेंशिएट करके तीनों टर्म्स का अलग अलग सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तीनों का वैल्यू निकालो, इक्वेशन में पुट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था आप लोग का एक और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो कि आप लोग एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, और डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर समझे और सॉल्व किए हुए हैं, और आप लोग को सारे कंसेप्ट को मैंने बहुत ही कम टाइम में समझाने की कोशिश करी है। फिर भी मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट, शंकाएं और बहुत सारे बोल सकते हैं कि दुविधाएं आ चुकी होंगी। तो शुद्ध हिंदी में अगर इस सारी शब्दों को आप लोग समझना चाहते हैं, और शब्दों को क्यों समझना है, इन जो भी क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग की सारे प्रॉब्लम्स जो भी आप लोग को फेस करने मिल रही होंगी, उनका सोल्यूशन अगर आप लोग चाहते हो सिंपली कमेंट डाउन कर देना, या फिर सिंपली आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_coach पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके रिप्लाईज दूंगा और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन बात करेंगे एक और नई एक्सरसाइज की और थोड़ा बहुत एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।